नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 23। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से एक नया वाउचर टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसे कोई साधारण वीडियो मत समझिएगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप टैली प्राइम के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को जान जाएंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका चैप्टर नंबर 21, 22 देख लीजिए, क्योंकि ये उसी का पार्ट आगे चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसे जाके देखिए, देन इसके बाद आप इसे देखिएगा। ठीक है, सो जैसा कि स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सर्विस सेल परचेज करना सिखाया था जीएसटी के साथ टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लेजर्स वही वाले बने पड़े हैं और ये कंपनी भी वही है जो पिछली क्लास में हमने कंपनी यूज़ की थी। ये वही कंपनी है XYZ के नाम से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज की इस वीडियो के अंदर एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे। अब वाउचर क्या होता है जो उसको समझिएगा। ये जैसे कि यहाँ पे आप आते हैं ना, वाउचर्स देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आया, ये पेमेंट वाउचर आया। ठीक है, अगर मैं F7 करूँ तो देखिए जनरल वाउचर आया। अगर मैं F8 करूँ तो क्या आया, सेल्स वाउचर आया। ठीक है, तो अगर आपको सेल्स करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप पार्टी अकाउंट नेम डालते हैं, सेल्स का लेजर डालते हैं। ठीक है, फिर आइटम्स डालते हैं, फिर आपको जीएसटी लगाना होता है तो आप SGST, CGST, IGST जो भी आपको जीएसटी लगाने होते हैं वो लगाते हैं। अगर आपको डिस्काउंट लगाना होता है तो आप वो लगाते हो। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। और जो सेल वाउचर आप देख रहे हो ना, ये वाउचर पहले से ही टैली प्राइम के अंदर बना हुआ आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सेल के लिए, अपने टैक्स इनवॉइस के लिए एक खुद का नया वाउचर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कि आप सेल से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये आप इनवॉइस नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ पे 5 इनवॉइस नंबर आपको दिख रहा है, तो इस नंबर को भी आप कैसे कस्टमाइज़ करेंगे उसको भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये सब होगा कैसे, तो चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ क्रिएट देख रहे हैं, सिंपली इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वाउचर टाइप दिखेगा, देख रहे हैं वाउचर टाइप, सिंपली आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ अपने किस चीज़ के लिए, टैक्स इनवॉइस के लिए, जीएसटी का बिल बनाने के लिए। ठीक है, और ये वाउचर मैं बता दूँ किस लिए क्रिएट किए जाते हैं। ये वाउचर इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि जिसको टैली प्राइम की कम नॉलेज है और उसे इतनी अच्छे से टैली चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बिल बनाना चाहता है जीएसटी के, तो वो बना सके, तो उसी के लिए हम यहाँ पे ये वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी इसका यूज़ आप भी कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा इसको बनाने से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ वाउचर, अपने जीएसटी के टैक्स इनवॉइस के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपली इसका नाम दे दीजिए आप यहाँ पे टैक्स इनवॉइस। सो देखिए मैंने यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नाम दे दिया। सिंपली एंटर करके नीचे आइए और आप इसे किस लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए। तो आप इसे कहाँ डालेंगे, सेल्स वाले वाउचर में, देख रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। ठीक है, तो यही वो ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने वाउचर का जो सीरियल नंबर है उसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या रखिए, ऑटोमेटिक ही रखिए। ऑटोमेटिक रखने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो आपके नंबर है वह इंक्रीज़ होते जाएंगे, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो ये मतलब होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक रखने का। ठीक है, तो सिंपली आप इसे ऑटोमेटिक ही रखिए। और जो आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन, यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देंगे अगर आप अपने बिल नंबर में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मैंने इसे देखिए यहाँ पे यस कर दिया। अब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है स्टार्टिंग नंबर, मतलब कि जो आपका इनवॉइस बिल का नंबर होगा वो कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बोला कि जो मेरा इनवॉइस नंबर है वह 1 से स्टार्ट किया जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि 101 से इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो 101 से, मतलब 101 बिल नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 101 ही चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट। इसका मतलब ये है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका बिल नंबर है वह कितने डिजिट तक का होगा। तो मैंने बोल दिया जो मेरा बिल नंबर होगा वह 4 डिजिट तक का ही होगा। ठीक है, 4 डिजिट का मतलब जो ये हमारा बिल है ये पूरा 1000 से ऊपर तक का भी जा सकता है। तो 1000 का अगर आपका जाएगा तो वो 4 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर 4 डिजिट यहाँ पे हमने डाल दिया है।
ठीक है। फिर एंटर करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपसे पूछेगा प्रीफिल विद ज़ीरो। प्रीफिल विद ज़ीरो का मतलब जैसे क्या होगा, अभी यहाँ पे ये 3 डिजिट का है, लेकिन क्या आप इसे 4 डिजिट ही बनाना चाहेंगे? 4 डिजिट कैसे बनेगा ये? इसके आगे भी ज़ीरो लग जाएगा, फिर आएगा 0101 0102 इस तरीके से। तो हाँ, हमें 4 डिजिट का ही चाहिए, तो आप सिंपली क्या करिए, इसे यस कर दीजिए, तो प्रीफिल हो जाएगा ये 4 डिजिट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इस इनवॉइस नंबर को कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल 2021 से, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, तो मैं यहाँ पे 101 ही पास कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 101 पास किया है, ठीक है। और ये कब तक के लिए आप बना रहे हैं? पूरा 1 साल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ईयरली को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब ये होता है कि जो आपने अपना इनवॉइस नंबर डाला है 101, ठीक है, इसके आगे क्या आप कुछ लगाना चाहते हैं? जैसे कि देखिए मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके का अपना इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना, ठीक है। मतलब आगे चाहता हूँ अपनी कंपनी का नाम, फिर बीच में इनवॉइस नंबर, देन उसके पीछे आपका फाइनेंशियल ईयर, जैसे 21-22, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल के अंदर हम क्या डाल देंगे? अपनी कंपनी का नाम, क्योंकि हम चाहते हैं अपने इनवॉइस नंबर के आगे अपनी कंपनी का नाम। तो प्रीफिक्स डिटेल का मतलब क्या होता है कि आप अपने इनवॉइस नंबर के आगे क्या डालना चाहते हैं, तो सिंपली एंटर करिए और पर्टिकुलर इसके अंदर आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ STPCE, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हाइफन दे देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर एंटर कर लेना है और फिर यहाँ पे आपको सफिक्स डिटेल डालना है। सफिक्स डिटेल का मतलब इनवॉइस बिल का जो नंबर है उसके पीछे आप क्या रखना चाहते हैं, तो मैं पीछे रखना चाहता हूँ फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो यहाँ स्लैश दीजिए और यहाँ लिखिए 21-22, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो अब आपका बिल का फॉर्मेट जो बन जाएगा वो कुछ इस तरीके का पूरा बन के आएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो अब क्या करिए, सिंपली एंटर करके इसे हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो बिल का नंबर था उसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, उसको कस्टमाइज़ कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आप अपने इनवॉइस बिल का जो नंबर है उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे। उसके बाद जो ये आपको सभी ऑप्शंस दिख रहे हैं, सिंपली इस पर आप एंटर करके नीचे आ जाइए। अब जो यहाँ देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बिल बनाएं और बिल बनाने के बाद जब बिल एक्सेप्ट कर लें तो क्या वो बिल ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए? तो मैंने बोला येस, वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें जब बिल बनाते हैं तो उसे प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे फ़िलहाल येस कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ देखिए क्या लिखा है, सेट ऑल्टर डिक्लेरेशन। तो आप इसे क्या करेंगे? येस कर देंगे। येस करके जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, डिक्लेरेशन लिखना होगा, या फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं आपकी शॉप की या आपकी कंपनी की, उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और ये चीज़ आपके जो बिल है उसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 से 2 जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे राइट कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो राइट कर दी। अगर अब आपको यहाँ पे दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो सिंपली आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना होगा, फिर यहाँ पे आप सेकंड नंबर डाल के जो दूसरी कंडीशन है आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 1% इफ़ ड्यू डेट एक्सीड्स, ठीक है। तो ये मेरी 2 टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा नेम ऑफ़ क्लास, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली GST टाइप कर सकते हैं या फिर कुछ भी यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे एंटर प्रेस करिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने पूछा जाएगा एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इंक्लूड दिस ग्रुप। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली आप इसमें एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए और इसमें भी एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी आप ये सेल के लिए वाउचर बना रहे हो तो यहाँ पे सेल वाला जो लेजर है उसको यहाँ पे आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एंटर करके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लेजर नेम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या डालेंगे जरा उसको समझिए। यहाँ पे आप डालेंगे अपने एडिशनल चार्जेस। जैसे कि क्या होता है कभी कभार जब आप सामान बेचते हैं तो उस पर आप एडिशनल चार्जेस भी ले लेते हैं, जैसे कि आप कुरियर चार्जेस ले लेते हैं या फिर आप डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र से कुरियर चार्जेस भी लूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक कुरियर चार्जेस का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो कुरियर चार्जेस है आपका वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आप वह कुरियर चार्जेस यूज़र से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप कुरियर चार्जेस को डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। और अगर
आप इस कुरियर चार्जेस के ऊपर जीएसटी भी लेना चाहते हैं तो आपको कैसे लेना होगा जो उसको देखिए। सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये स्टैट्यूटरी डिटेल्स आ रही है ना, इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो इस पर आप करेंगे नो एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बोथ सेलेक्ट करना है। बोथ सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये कुरियर चार्जेस आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो बोथ सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप लेजर बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेशन मेथड, कि आप जो कुरियर का चार्जेस है उसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस मेथड से करेंगे। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी हम कुरियर का चार्जेस डालें वह खुद से मैनुअली डालें। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू को। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बस अब आपको एंटर कर लेना है। अगर अब आप चाहते हैं कि डिस्काउंट अलाउ भी हम करना चाहते हैं, जैसे कि बाय द वे आप कैश में सामान बेच रहे हैं तो वहाँ पे तो आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपली एक मैंने डिस्काउंट अलाउ का भी लेजर बना के रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है कि आपका पैसा ज़्यादा होता है एक तरीके से। ठीक है, अब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका घाटा ही हो रहा है। तो इसे आप किस में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे। ठीक है, और हम इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप इस जीएसटी एप्लीकेबल में क्या करेंगे, स्पेस दबा के नॉट एप्लीकेबल कर लेंगे और यहाँ पे जीएसटी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पे भी आपको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और जो डिस्काउंट अलाउ होगा इसे भी आप डाल दीजिएगा एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू में। क्यों, क्योंकि हम जितना चाहें उतना यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक और लेजर होता है राउंडिंग का। अब राउंडिंग क्या होती है ज़रा उसको समझ लीजिए। जैसे कि आपने एक सामान बेचा 10.99 रुपीज़ का, ठीक है, या फिर 10.53 रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वैल्यू आपकी आई है वह पॉइंट में आ गई है, लेकिन आप नहीं चाहते कि जो आपकी वैल्यू है वह पॉइंट में रहे। तो आप क्या करेंगे, अगर 0.50 से ज़्यादा की वैल्यू रहेगी तो आप उसे बढ़ा के 1 कर देंगे। जैसे कि आपका 10.53 है तो आप उसे 10 को 11 बना देंगे। लेकिन अगर 10.23 होगा, 50 से कम होगा, तो आप उसे 10 ही रहने देंगे और जो 0.23 है या फिर 43 है, 50 से नीचे की जो भी वैल्यू होगी पॉइंट के बाद की, उसे आप माइनस कर देंगे। तो वो कैसे होता है, वही आपका राउंडिंग कहलाता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक लेजर बनाना होगा और यहाँ पे उसको डालना होगा। देख रहे हैं यहाँ पे राउंड ऑफ का आप इस तरीके से लेजर बनाएंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ। राउंड ऑफ आपका जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर और यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस राउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए नॉर्मल राउंडिंग। नॉर्मल राउंडिंग में क्या होता है, आपका 0.50 से ऊपर का अमाउंट रहेगा तो उसे 1 बना देगा और अगर 0.50 से नीचे का अमाउंट रहेगा तो उसे 0 बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राउंडिंग की जो लिमिट है उसे हमने 1 करके रखा है। 1 क्यों रखा है, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से ही हम अभी राउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस पे भी आपका जो जीएसटी वो चार्ज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपका नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। ठीक है, बस अब आपको इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड ऑफ का कैलकुलेशन मेथड क्या रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, मतलब ये पूरे टोटल अमाउंट पे राउंडिंग अप्लाई हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको डालनी है, नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग की जो लिमिट है वह 1 रुपीज़ डाल देनी है और फिर एंटर कर लेना है। ठीक है, तो जितने भी आपके एडिशनल चार्जेस होंगे, जो भी आप सेल या परचेज़ पे लेते होंगे, वो सब आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ऊपर डाल देंगे। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे अब आपको जीएसटी के लेजर्स डालने हैं। तो स्पेस दबाइए और यहाँ पे डाल दीजिए पहला CGST, फिर दूसरा डाल दीजिए यहाँ पे SGST, फिर तीसरा डाल दीजिए यहाँ पे IGST। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया है। अब जो चीज़ जिस पे लगेगी वही चीज़ आपका प्रिंट आउट में आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, जो हमने ये राउंड ऑफ यहाँ ऊपर डाल रखा है ना, इस राउंड ऑफ को आपको यहाँ ऊपर नहीं डालना है, इस राउंड ऑफ को आपको सबसे नीचे डालना है। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पे आपको राउंड ऑफ यहाँ पे डाल दिया, तो मैं इसे यहाँ पे रिमूव करता हूँ और इस राउंड ऑफ वाला जो लेजर है उसको यहाँ पे सबसे नीचे डालता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए बाय द वे जो आपने CGST SGST लगाया है, इसकी वैल्यू भी अगर पॉइंट में आ गई तो इसको कौन राउंड करेगा, तो ये हमारा राउंड ऑफ ही राउंड करेगा। ये तब राउंड करेगा जब ये सबसे नीचे आपका लगा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ को सबसे नीचे लगा दिया है। ठीक है, ये डाल देता हूँ एज टोटल अमाउंट राउंडिंग और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पे
1 रुपीज़ की वैल्यू, ठीक है। देन अब आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वाउचर क्रिएट करते हैं। अब चलिए इस वाउचर के अंदर मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ। तो आ जाइए यहाँ पे वाउचर्स के अंदर, और हमने सेल वाउचर बनाया तो आपको पता ही होगा शॉर्टकट की क्या होता है, F8 होता है। तो मैं F8 प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स आ गया। तो ये वाला जो सेल्स देखते हैं ये तो टैली ने बना के दिया था हमें पहले से, और जो ये हमने टैक्स इनवॉइस बनाया है ये हमारा बनाया हुआ वाउचर है, ठीक है। तो जस्ट सेलेक्ट करिए इसको, और यहाँ पे देखिए जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अब आपसे क्लास पूछेगा कि कौन सा वाला आपको चाहिए क्लास। तो मैंने जो GST वाला बनाया था वह चाहिए, तो सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखिए जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही वो सारे लेजर्स यहाँ पे बने हुए आ गए जो कि मैंने वहाँ पे लगाए थे, ठीक है। अब किसको सेल करना है, पार्टी अकाउंट नेम आप यहाँ पे डाल दीजिए, और जो यहाँ पे देखिए ऊपर आपका टैक्स इनवॉइस नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा कस्टमाइज हो गया ये किस तरीके से, ठीक है। जैसे कि हमने डाला था पहले कंपनी का नाम, फिर उसके बाद आपका इनवॉइस नंबर, देन उसके बाद आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेल करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में मैं डाल देता हूँ जैसे राम दिल्ली वाला, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ज़रा। आइटम डालिए, क्या आइटम है हमारे पास, मॉनिटर है। तो यहाँ पे मैं 5 पीस मॉनिटर भेज देता हूँ, ठीक है, जिसका रेट होगा 5000 रुपीज़, ओके। और देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे रेट डाला, वैसे ही देखिए यहाँ पे आपका SGST और CGST देखिए कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। देख रहे हैं यहाँ पे अब आपको दोबारा से CGST SGST डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे जरा एंटर करिए, अगर आपके कुछ कुरियर चार्जेस है तो वो आप डाल दीजिए, ठीक है। अगर परसेंटेज में जैसे लेना चाहते हैं कुरियर चार्जेस, कि अगर 25,000 का आपका सामान है तो इस पर 10% के कुरियर चार्जेस लगेगा, तो आप यहीं पे डाल दीजिएगा 10, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो परसेंटेज में ले लेगा। लेकिन अगर आपके पास अमाउंट है तो आप यहाँ अमाउंट डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500 रुपये कुरियर चार्जेस, तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दीजिए। तो देखिएगा जैसे ही मैं अमाउंट डालूंगा ये 500 रुपये, तो इसके ऊपर भी आपका GST चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कुरियर चार्जेस बनाते वक्त इस पर GST को एप्लीकेबल किया था, ठीक है, मतलब GST को चार्ज किया था इस पर भी। तो देखिएगा मैं एंटर करूँगा तो ये जो GST के अमाउंट है ये थोड़े से चेंज हो जाएंगे। देखिए मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गए, 2295 आ गया, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे और चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे 5000 है ना, मैं इसकी वैल्यू 4999 करना चाहूँगा, ठीक है, 4999 रुपये की, ठीक है। इससे आपको एक चीज़ और पता चलेगी, जो देखिए यहाँ पे देखिए अब GST का जो अमाउंट आया है 0.55 आया है, देख रहे हैं यहाँ पे 0.55, ठीक है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पे आपका पॉइंट में वैल्यू बन रहा था। तो देखिए राउंड ऑफ ने क्या किया, यहाँ पे राउंड ऑफ ने यहाँ पे माइनस कर दिया 10, क्योंकि देखिए 55 कितना होता है 110, ठीक है। तो 110 होगा तो 100 तो आपका 1 रुपये बन गया, और पॉइंट 10 पैसा, और जो 10 पैसा है वो किससे कम है, 50 से। तो यहाँ पे देखिए वो 10 यहाँ पे माइनस हो गया, देख रहे हैं राउंड ऑफ यहाँ पे हो गया सिंपली। अब आप यहाँ पे सिंपली एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउ का भी आपके पास ऑप्शन है, आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10% का। तो यहाँ पे -10% आपको इस तरीके से डालना पड़ेगा, ठीक है ना, और एंटर करिए तो देखिए यहाँ पे आपका -10% लग गया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 50 ये भी जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये भी माइनस हो गया 50। तो यहाँ देखिए अब आपका 40 में राउंडिंग हो गया, ठीक है। मैं इसे आपको सही से दिखाता हूँ। सिंपली आप क्या करिए, ऑल्ट के साथ A बटन दबाइए टेक्स्ट को देखने के लिए, सही से दबा दिया, ऑल्ट F1 दबाइए डिटेल में देखने के लिए। तो देखिए ये रहा डिटेल में, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका आइटम वैल्यू, ये रहा आपका कुरियर चार्जेस वैल्यू। तो दोनों को मिला करके यहाँ पे ये अमाउंट आया। तो इस अमाउंट पे आपका 9% यहाँ पे टैक्स लग गया, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और जो डिस्काउंट है उस पर आपका कोई GST चार्ज नहीं हुआ है, तो वो अलग है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ कर लिया है। सिंपली अब आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, ये न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, ये आपका बिल का नाम हो गया, कितने दिन में पैसा मिलेगा इसका आपको वो आप डाल दीजिए, देन यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए मैंने एक्सेप्ट जैसे ही किया वैसे ही इसने प्रिंट में ले आया। याद होगा हमने इसके अंदर प्रिंट का ऑप्शन यस किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रिंट पे अगर क्लिक करते तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, जो आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर प्रीव्यू करेंगे तो सिंपली आपको ये दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरीके का बिल आया, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया, ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है। देखिए मॉनिटर ये रहा आपका, कुरियर चार्जेस कितना लगा, कितना डिस्काउंट अलाउ हुआ, कितना CGST, कितना SGST, कितना राउंड ऑफ हुआ, वो सारी चीज़ें। और देखिए राउंड ऑफ होने के बाद ना यहाँ पे देखिए ये 27,585 पूरा पैसा आ गया,
ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या आता 2758584 आता, 0.60 आता, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0.40 यहाँ पे ऐड होकर के ये 85 बना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ें कि किस तरीके से आपने किया है। देखिए सेंट्रल टैक्स यहाँ आ गया, स्टेट टैक्स यहाँ आ गया, ठीक है, लेकिन जो हमारा वाउचर था उसके अंदर IGST भी था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हमने लगाया ही नहीं था इसमें। तो याद रखिएगा वही चीज़ यहाँ बिल में शो होगी जो चीज़ जिस चीज़ का आपने यहाँ पे अमाउंट डाल के रखा है, ठीक है। तो यही था आपका वाउचर टाइप क्रिएशन। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप ऐसा खुद से वाउचर बना लेते हैं तो कितना इजी हो जाता है बिल को बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो एक और बिल बनाता हूँ यहाँ पे गोवा वाले का, ठीक है, श्याम डेटर गोवा वाला हमारे पास है। इसको मैं मॉनिटर बेच देता हूँ, 5 पीस ही बचे हैं, 5 पीस बेच देता हूँ, 4999 का ही बेचते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे IGST आपका देखिए लग गया, ऑटोमेटिकली लग गया यहाँ पे, ठीक है। और जो पॉइंट में वैल्यू देखो यहाँ पे आ रहा है ना 4499.10, तो देखिए ये 10 जो है 50 से कम है, तो देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया और इसे 0000 में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। मतलब पूरा यहाँ पे डिट्टो जो अमाउंट है वह आ चुका है, ठीक है। अगर कुरियर चार्जेस वगैरह आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ और सिंपली इसे एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बिल बाय बिल की जो डिटेल है वो डाल देता हूँ और इसे एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए एक्सेप्ट किया, इसने प्रिंट के लिए दिया और मैंने इसका प्रिंट भी ले लिया, देखिए आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आ गया, IGST आ गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आएगा, राउंड ऑफ क्या हुआ है, लेस हुआ है, तो देखिए 0.10 लेस हुआ, तो ये आपका 494 यहाँ पे बन चुका है, 29,494। और यहाँ देखिए आपका IGST सिर्फ लगा है, तो यहाँ पे सिर्फ IGST ही आया है, ठीक है। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे आपका GST का परसेंटेज वाला कॉलम आए तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा ही होगा कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यहाँ सर्च करिए GST के ऑप्शन को। तो देखिए यहाँ GST सर्च किया तो देखिए यहाँ पे मिल गया आपको शो आइटम वाइज GST डिटेल, या फिर देखिए लिखा है ना शो GST रेट इन परसेंटेज। तो मेरे को इसे येस करना है, तो इस पर सिंपली आप आ जाइए यहाँ पे और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये येस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके बटन दबा के बैक जाना है और इसका फिर से प्रीव्यू देखना है, और जब प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको GST का जो रेट है वो भी दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना 18% GST, ठीक है, IGST लगा है आपका। ओके, सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से सारा टॉपिक ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ फिर से एक चीज़ और इसी वीडियो के अंदर, उसे हम कहते हैं GST की किस तरीके से रिटर्न फाइल की जाती है। तो जरा उसको भी सीख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है GSTR 1, एक होता है GSTR 2, एक होता है GSTR 3B, ठीक है। तो GSTR जो 1 होता है उसके अंदर आपके सभी सेल्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, और जो आपका GSTR 2 होता है उसके अंदर सभी परचेज़ का रिकॉर्ड होता है, और जो 3B होता है उसके अंदर आपका सेल परचेज़ का पूरा समरी होता है, ठीक है। वो देखेंगे कैसे और कैसे उसे एक्सपोर्ट करेंगे वो चलिए देखिए यहाँ पे। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, इस पे आ जाइए, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए GST रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ देखिए मिला आपको GSTR 1, 2 और 3B। 1 में आइए और एंटर करिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जितनी भी आपने सेल करी है उसकी डिटेल है। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए B2B मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस बिल, ठीक है। तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस जितना अभी आपने बिल बनाया है वह 3 बिल है, जिसका टैक्सेबल अमाउंट ये था और उस पर इतना टैक्स आपका चार्ज किया गया है, ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पे देखिए। बिजनेस टू कस्टमर्स B2C स्मॉल इनवॉइस बिल हैं ये आपके, ठीक है। तो वो कितने कटे हैं, ये भी आपके 3 कटे हैं। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे ना तो दिख जाएगा आपको, देखिए गोवा वाला श्याम है ना, तो ये आपका कस्टमर वाला अनरजिस्टर्ड है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए आपका B2B बिजनेस टू बिजनेस वाला, तो ये देखिए ये रहे बिजनेस टू बिजनेस वाले बिल आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, हम रिटर्न करते कैसे हैं, रिटर्न का मतलब क्या होता है जरा उसको समझ लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो GSTR 1 की जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, तो इसी रिपोर्ट को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट करके GST के पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि हाँ मैंने रिटर्न फाइल कर दी है GSTR 1 की, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं ई रिटर्न, सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे
जेसन जो फाइल फॉर्मेट है इसको सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जब आप फाइल अपलोड करते हो तो जेसन फॉर्मेट में ही करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप किस जगह पे उस फाइल को जनरेट करना चाहते हो, जो जेसन वाली फाइल आप देख रहे हैं ना, किस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेली प्राइम वाला फोल्डर सेलेक्ट है, तो मैं यहीं पे फ़िलहाल इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप फाइल का नाम लिख सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, इसी को लिखे रहने दीजिए। सिंपली एंटर करिए और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे GSTR1, ये देखिए ये रही जेसन फाइल मेरी, जो कि यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और इसी फाइल को क्या करना होता है, सिंपली आपको GST के पोर्टल पे जा कर के अपलोड कर देना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से GSTR का जो रिपोर्ट्स होता है उसको किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे उसकी रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, GSTR2 का भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए जितने भी आपने परचेज़ किए होंगे वो सब चीज़ यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया, गौतम से कितना आपने परचेज़ किया, ठीक है, दिनेश से कितना परचेज़ किया, सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और इसके अंदर जो ध्यान से देखिएगा, जैसे GSTR1 में मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करेक्शन नीडेड। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा 0 ही रहना चाहिए। अगर कोई भी बिल अगर आपने गलत बनाया होगा या फिर उसका अमाउंट मिसमैच कर रहा होगा तो यहाँ पे वह बिल आपका शो करेगा। तो देखिए अभी तक हमने 2 से 3 वीडियो हो गए हमें इसे बंद करते हुए, तो 2 से 3 वीडियो में जितनी भी हमने एंट्री करी थी, एक भी एंट्री गलत नहीं करी थी। इसी वजह से देखिए यहाँ पे अभी भी आपको 0 दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है करेक्शंस नीडेड, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप भी अपना GSTR1 और 2 चेक करिएगा कि यहाँ पे कोई मिसमैच बिल तो आपका नहीं है जिसे करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। 3B में देख लीजिए क्या है, 3B के अंदर आपका पूरा टोटल है यहाँ पे कि कितनी आपने सेल करी है, कितनी आपने परचेज़ करी है। देख रहे हैं यहाँ पे ये सब आपका परचेज़ है। देखिए यहाँ पे मतलब ओपन करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती जाएंगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ही आपको सही से समझ में आया होगा और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया है तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ सीख ली है। तो इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।